मैम मैं है? ही थी मैम। हाँ हाँ, मैं ड्रीम सोचू। हाउस के लिए था, ड्रीम हाउस के लिए था यस, कुछ तो मैम। मूव का वो था, हाँ। मैंने लिखा था कि 2024 में मुझे कैसे भी करके अपना घर चाहिए। फाइनली हम्म। 2 महीने बाद मेरा घर बन के रेडी होने वाला है। ओह, दैट्स अमेजिंग। चलो, हेलो एवरीबॉडी। आज है हमारे साथ हमारी प्यारी सी वंडनारी फैमिली मेंबर मीनाक्षी। शी इज अ सिल्वर मेंबर इन आवर वंडनारी कम्युनिटी एंड वेरी वेरी ओपन टू लर्निंग। कैसी भी परिस्थिति हो, शी विल स्टिल बी इन द क्लास। सो लेट्स ऑल वेलकम मीनाक्षी। एंड जो जो भी चीजें हर सेक्शन में आप सीखते जाए मीनाक्षी की स्टोरी से, उसकी शेयरिंग से, मैं भी पहली बार सुनूंगी आपके साथ। So let's open the Pandora box and write congratulations, मीनाक्षी। आप मीनाक्षी की खुशी से ताली बजाएंगे तो आपकी भी लाइफ में ताली बजने के मौके आएंगे। जो चीज सीखें आप तो वो जरूर कमेंट में शेयर करें। ओके, वेलकम मीनाक्षी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हग्स एंड थैंक यू सो मच। आपका इतना छोटा बच्चा है, थैंक यू सो बड़ा मच मैम। मुश्किल से टाइम को मैनेज करके आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। ओके मीनाक्षी, आप खुद के बारे में बताना चाहेंगे, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बदनौर गांव में रहती हूँ, टाउन हम्म। में। और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो मीनाक्षी कुमारी खट्टिक मेरा पूरा नाम है। और मेरी एक छोटी सी गुड़िया है, 2 साल की। और ब्यूटीफुल। और आप कब आए पहले वंडनारी फैमिली में, कब जुड़े? मैं सबसे पहले वंडनारी सितंबर को कैसे 2000, पता चला? हाँ, सितंबर 2023 लास्ट को मैंने आपको ज्वाइन किया था। फ्री डिक्लेरेशन वर्कशॉप्स मैंने पहली बार आपको देखा था। मैंने कभी मैम ग्रोथ पे कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट किया। फिर मैं सोचा करके देख लेते हैं, फिर मैं आपसे जुड़ी। उसके बाद माय गॉड, मतलब सितंबर से लेकर वापस सितंबर आने वाला है, मैंने अपने अंदर इतने मिरेकलस चेंजेस देखे ना मैम। मैं खुद भी हैरान, ये मेरे अंदर क्या चेंजेस आए ये मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से बता सकते हैं। वो मुझे कहते हैं तुम्हें कितना गुस्सा आता था, तुम इतने शांत कैसे रहने लग गई। एंड आई रिमेम्बर आपने ये क्वेश्चन भी पूछा था, और बहुत बार कॉल पे तीनों, बिटिया और भाई, लाइक आपके जी हस्बैंड और आप तीनों तीनों, बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस किया आप लोगों को। जी बात ना मैम। हो पाई हो तो एटलीस्ट विजुअली। नहीं, एक बार हुई थी मैम, जब हाँ, वो उनसे पैटर्न थोड़े से, वाला हाँ। क्योंकि चल रहा था तब वो पापा से रिलेटेड बात हुई थी। हम्म। उसके बाद से मैं इतना फ्री हो गई ना मैम आपसे बात करके। हम्म। मतलब वो पैटर्न वाली बात चल रही थी ना कि मैं अच्छे से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती यस। हूँ। यस। उसको लेकर मतलब मेरे अंदर जो बर्डन था ना, वो ऐसा लगा जैसे कोई बोझ है जो नीचे गिर चुका है। नाउ आई एम हम्म। टोटली फ्री। ब्यूटीफुल। उस टाइम आपने जी मैम। मेटर्निटी पे थे उस टाइम? नहीं मैम, मैं जाती थी स्कूल, मैटरनिटी खत्म हो गया था मेरा। ओके, ठीक है। और सबसे पहला जो हमारा वंडर जो जर्नी है, उसमें फर्स्ट स्टेप आता है सेल्फ लव, जिसमें हमें सेल्फ अवेयरनेस आता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस आता है। बहुत सारी बाउंड्रीज हम सेट करते हैं दूसरों लोगों के साथ। जी तो मैम। इस चीज में, सेल्फ लव में पहले की मीनाक्षी कैसी थी, अब मीनाक्षी में क्या चेंजेस आए हैं जब वो कम्युनिटी में आ गई, हर वीक हमें मिलती हैं? और दूसरा, अगर स्कोर देना चाहो, 1 लोएस्ट 10 हाईएस्ट, पहले की मीनाक्षी को और अभी की मीनाक्षी को, और जो भी स्कोर दो वो क्यों, व्हाई डू यू फील कि ये स्कोर है? कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, जरूरी नहीं सारे चेंजेस पॉजिटिव ही, वट एवर यू फील। पहले के हिसाब से 10 में से मैं खुद को देना चाहूंगी 2 या फिर 3। ओके। जस्ट बिकॉज मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैम पहले से ही पता था, बट आई एम नॉट कंसिस्टेंट कि हम्म। कैसे उसको फॉलो करते थे। मैं हजारों वीडियो देख चुकी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। फिर फिर आप मिले तो फिर मैंने दूसरों के वीडियो देखना छोड़ दिया, पहली चीज। फिर मैं सोचा हम्म। एक ही चीज फॉलो करनी, सिखा तो भले सब सेम रहे, बट यू हम्म। आर नॉट इंफॉर्मेशन कोच जैसा कि आपने हम्म। बताया था। तो फिर आप कई बार जस्ट आपसे लाइव नहीं हो पाती थी, बट मैं आपकी रिकॉर्डिंग हमेशा चेक करती थी। तो Yes. मैं आपको कंटिन्यूअसली सुनती थी, कभी ऐसा दिन नहीं गया हो जब मैंने आपको सुना नहीं हो। हम्म। तो पहले मैं इतनी अवेयर नहीं थी, जैसे कोई इंसिडेंट है, कोई चीज है, तो उस टाइम मैं ऐसे रिएक्ट कर देती थी हर चीज। किसी ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आ जाना, भले मैं उसको शो नहीं कर रही हूँ बट अंदर तो आ रहा है ना। लेकिन अब चाहे कैसी भी कंडीशन हो, अभी मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है ना कि मैं उसको इतना इजी वे में देखती हूँ ना, तो मुझे गुस्सा आता है। मैं मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि मैं पहले ऐसी क्यों थी। मतलब अभी अभी बहुत सारे चेंजेस और करने की जरूरत है। अभी कहीं ना कहीं हम्म। हम लोग वापस हो ही जाते हैं, अलाइनमेंट आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाती है। बट हम्म। मैं फिर से उसको बनाने की, वापस वो करने की उस पर लग जाती हूँ कि भाई आई कैन हम्म। वापस अपने अलाइनमेंट पे काम करती हूँ। और अभी ऐसा लगता है कि मटेरियल चीजों से ज्यादा मुझे पहले अपने अलाइनमेंट पे काम करना है, क्योंकि अगर ये सही हुआ ना तो चीजें ऑटोमेटिक मेरे फेवर में आ ही जाएगी।
बिल्कुल। तो अभी तो 8 दूंगी मैं खुद को, क्योंकि मुझे लगता ब्यूटीफुल। है थोड़े बहुत चेंजेस की जरूरत है। यस, बिल्कुल। और वो लाइफ का कंटिन्यू जर्नी है, इट्स नेवर अ डेस्टिनेशन और शुड नॉट बी अ डेस्टिनेशन। जब हमें लगा नाउ कि आई एम मैम, फाइनली मैं सीखना सीख गई हूँ। यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मेरे मेंटर ब्लेयर सिंगर हैं, वो कहते हैं द पर्सन शुड बी कोचेबल। जो कोचेबल नहीं है, मतलब जो सीखना नहीं जानता है ना, उसको आप नहीं सिखा सकते। दैट्स व्हाट ही सेज। ओके, तो सेल्फ लव में, अगर खुद की केयर करने में, खुद की वर्थ को समझने में कि मैं भी कुछ डिजर्व करती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंस, इन सब चीजों में कोई बदलाव आए हों, कोई मैनिफेस्टेशन हुई हो बैंक नाउ। ओके, मैम तो आप चीजें तो मेरे पास ऑलरेडी, जो मेरे पास अभी है ना मैम, हम्म वो मुझ मेरे पास पहले भी था। जैसे बैंक बैलेंस हो, मेरी जॉब हो, हम्म कुछ भी, ये सब मेरे पास पहले से ही था। बट जो वैल्यू करना था ना, वो मुझे पहले नहीं आती थी। अभी हम्म मेरे अंदर वो ग्रेटिट्यूड है कि आई हैव। ये ब्यूटीफुल। सबसे बड़ा चेंजेस है मेरे अंदर, चाहे वो छोटी से बड़ी चीज हो। मतलब ग्रेटिट्यूड, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले सब यही सिखाते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज मस्ट, और मैं यस। करती भी थी। फिर जब वो क्यूएन हुआ था ना, वो हम्म पैटर्न वाले में, तब आपने कहा हम्म कि मैम मीनाक्षी, ग्रेटिट्यूड नहीं करना है, ऑनेस्ट ग्रेटिट्यूड करना है। यस तो यस। वो मेरे अंदर लग गई बात। मैंने कहा ग्रेटिट्यूड मतलब आप ऐसे करे बोलने जा के रहे हो, लिए, बट आपको फील हाँ। ही नहीं हो रहा है यस बोलने के लिए। अब यस। मुझे करना है तो मुझे ऐसे फील करना है, वही मतलब वर्क करता है, बाकी तो चलता रहता है। ब्यूटीफुल। और आपकी लुक को, आपके स्वभाव को देख के कोई डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हों पहले से? हाँ, मेरे ससुराल में सबसे ज्यादा डार्क मैं ही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे को फील भी करा देते कि तू हम्म तो सबसे ज्यादा यूं है, डल है, और ऐसा करते हम्म रहते थे। और हम्म पहले से मैं परेशान हो जाती थी। मेरे हस्बैंड कहते हम्म ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेस्ट हो। वो मुझे कितना ही फील कराते, बट मैं अंदर से फील नहीं कर पाती थी। लेकिन हम्म अब मैं खुद से करती हूँ कि कोई कुछ भी कहे, आई एम द बेस्ट फॉर माई सेल्फ। ब्यूटीफुल। और तो आपको कोई पता मुझे है। कुछ कहता भी है ना, तो मैंने कहा मैं खुद से बहुत खुश हूँ। अब सामने वाला कोई मुझे कुछ नहीं कहता है, भले मुझे हम्म कॉम्प्लीमेंट ना मिले, बट वो जो थे ना, वो बुरे बुरे कमेंट्स, वो यस सारे टोटली बंद हो गए मैं। यस, क्योंकि हम अट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं, बहुत सारे हाँ, लोग मैं हैं। मतलब मैं गोरी तो नहीं, मैं हूं तो वैसी, बट नाउ आई एम हम्म एक्सेप्ट माई सेल्फ। बिल्कुल, दैट इज द मेन थिंग। जब आप खुद को एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो आपको भी लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं। जी ऑसम। मैम। दूसरा हमारा जो सेक्शन है, वो है डिजायर्स एंड माइंडसेट का। तो आप कोई डिजायर्स, जो जो डिजायर्स आपकी मैनिफेस्ट हुई हो, जिन्होंने आपको खुशी दी हो, उसके बारे में बात करना चाहेंगे? जैसे मैम, मनी से रिलेटेड बताती हूँ मैं आपको। हम्म पहले भी सैलरी इतनी आती थी, अब भी थोड़ी बहुत बढ़ी है। हम्म लेकिन ऐसा होता था कि जैसे दिमाग में रहता, जैसे पैसे खर्च कर रही हूँ ना, तो दिमाग में ऐसा रहता है पैसे जा रहे हैं, आप पैसे जा रहे हैं, मतलब स्ट्रेस रहता था। लेकिन अभी मैं खुशी से पैसा खर्च करती हूँ। मतलब मेरे दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहता, मुझे लगता है मैं पैसा खर्च कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास है। हम्म और खर्च करने के बाद ऐसा नहीं खत्म हो जाता, और खत्म हो भी जाए ना, बाय द वे टेंशन ही नहीं होती, पता नहीं वापस आ ही जाता, अकाउंट भरिए। अभी मेरा घर बन रहा है मैम, कंटिन्यूस। आपको पता है जब घर बनता है हाँ तो हाँ। कितना वो रहता है, लेकिन आई एम टोटली फ्री। पैसा आ हम्म रहा है और काम चल रहा है, ऑटोमेटिक बन रहा है, सामान आ रहे हैं, सब हो रहा है। ये ब्यूटी एक बहुत अच्छी चीज है। उसके ब्यूटी अलावा माइंडसेट, मैंने आपको बताया था कि पहले कैसी थी, अभी चीजें हम्म मतलब मैं बहुत लाइट लेती हूँ चीजों को। कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना, कुछ भी हो रहा होता है, तो मैं उसको बहुत इजी वे में लेती हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है। हम्म और उसके अलावा मैंने अपनी प्रेगनेंसी, वो तो पहले ही कर ली थी मैंने मैनिफेस्ट। हम्म ड्रीम हाउस बन ही रहा है। उसके हम्म अलावा मुझे खाने का बहुत शौक है। हम्म पहले मैं ऐसे डर डर के खाती थी, लेकिन हम्म ऐसा था कि खाएगी तो और मोटी हो जाएगी, ऑलरेडी लोग मोटा मोटा तो बोलते ही हैं। हम्म अब लेकिन अब मैं यूँ अच्छे माइंडसेट के साथ खाती हूँ कि ये अगर मैं कुछ खा रही हूँ तो मेरे को फायदा ही मिलेगा, क्योंकि ये मुझे अच्छी फीलिंग दे रहा है। तो अपने हम्म फेवरेट फूड मुझे मिलने लगा है, जो पहले नहीं मिलता था, क्योंकि हम्म मैं मेरे अंदर वो डर खत्म हो गया खाने को लेकर। उसके अलावा पहले मैं शॉपिंग करने से डरती थी। अभी मेरे को हम्म कुछ भी पसंद आता है, मैं बहुत इजीली शॉप कर लेती हूँ बिना टेंशन के। हम्म और ब्यूटीफुल। तो ये तो कुछ पॉइंट्स मैंने अभी 5 मिनट पहले लिखे हम्म थे। तो बेटी और के साथ रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आए हो? वंडरफुल मैम। जैसे हम्म होता है ना कि स्ट्रेस वाला रहता है, बच्चे तंग करते हैं, मैं अपनी बेटी हम्म से बिल्कुल परेशान नहीं होती मैम। वो कुछ भी करती है ना, वो इजी वे में सब कुछ हो जाता है। जैसे एक बार मैंने आपको लाइव वाले में कमेंट किया था, मैम मेरी बेटी खाना नहीं खाती है, क्या करूँ, हम्म खाना नहीं खाती। और हम्म फिर आप बोलते थे आप ऐसा बोलोगे तो वही चीजें मैनिफेस्ट होगी। तो फिर मैं जैसे मेरी बेटी से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज होती है ना मैम, तो मैं क्या स्क्रिप्टिंग करती हूँ। मैं उसके लिए हमेशा हम्म स्क्रिप्टिंग करती हूँ, ये सबसे मेरे लिए बेस्ट टेक्निक है। हम्म जैसे वो खाना नहीं खा रही, तो मैं उसके लिए अच्छे से कुछ भी अच्छा लिख देती हूँ, 2 दिन में चेंजेस ऑटोमेटिक मिलना। अभी आराम से सुबह शाम आराम से खाना खाती, पहले नहीं खाती थी मैम, क्योंकि हम्म मुझे पता ही नहीं था कि अपन ये भी कर सकते हैं।
मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैंने उसके अंदर चेंजेस देखे हैं। मतलब मैं उससे हम दोनों मतलब हम मेरे हस्बैंड वाइफ हम दोनों उसको डिवाइन कहते हैं कि शी इज़ अ हुँ, डिवाइन डॉटर। उसके अंदर जो है ना सारे गुण वो सारे डिवाइन वाले हैं और यस, दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग और काफ़ी डिवाइन मतलब समझ जाओ आप। यस, यस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और जब वैसे भी बच्चे अपने पेरेंट्स को चूज़ करते हैं और यहाँ जी, ये कह लो कि बिल्कुल। हमारे जीवन में वो बदलाव लेके आते हैं, उसकी वजह बनते हैं, तो हम खुद के लिए नहीं तो उनके लिए बदलने की सोचते हैं। हस्बैंड जी और हाँ। आपके रिलेशनशिप में कोई चेंजेस आए हों? हाँ, पहले मैं अपने हस्बैंड से बहुत झगड़ा करती थी, अब नहीं करती। ये तो सबसे मेजर चेंज है तो क्या ये थी मीनाक्षी की स्टोरी और इतनी सारी चीज़ें मीनाक्षी ने मैनिफेस्ट की हैं। अगर आप भी अपना मैजिकल जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो चेक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट फॉर द फ्री वर्कशॉप, जहाँ पर आपको आकर पता चलेगा कि कैसे आप अपना जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और अपना मैजिकल वर्जन क्रिएट कर सकते हैं और इसी तरीके से इंटरव्यू पे आके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ लव, बाय।